सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्ते। आज मैं एक सच्चाई बोलना चाहता हूँ। जो आज मेरा दिनेश्वर महाराज गुरुजी के पास का जो वीडियो आया, जो मैंने सच्चाई बोली, उस सच्चाई को सुनने के बाद बाकी दरबार वाले जो मिलके मेरा उल्टा सील्टा मुझे कन्विंस करके आधे से कम वीडियो डाला। जो भी वाद संवाद होने के बाद, डिस्कशन होने के बाद, आर्गू होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि क्या उनको उल्टा सील्टा बोलना, जाने दो, वही सही। इसलिए मैंने वो आखिरी का जो वीडियो बनाया था, यानी जो बातें हुई वो आखिरी के ही डालना है तो पूरा का पूरा डालिए साई जी, पूरा डालिएगा, तब समझ में आएगा लोगों को कि असलियत क्या है। ये आधा डाले तो लोगों को ऐसा ही लगेगा कि ये पगला है, जो भी है। और जो वीडियो बनाए सच बनाए और गाली वाले ना दे। सिर्फ आपके लिए बोल रहा, आपके मुंह से गाली शोभा नहीं देती। सुअर उवर, आप तो खाते हैं क्या? सुअर उवर तो खाते नहीं है कि नहीं? तो आप वैसे शब्द भी ना बोले। वो उन्हीं को शोभा देते हैं जिनके पास साम दाम दंडभेद होते हैं, है कि नहीं? तो अभी मैं शुरुआत करता हूँ, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। सबसे पहले मैं गया, मेरी तबीयत इतने सालों से खराब चल रही थी। ये 3 सालों में जो इंटरनेट के जो प्रचलित चल रहा है इंटरनेट, उसके वजह से जो 3 या 4-5 सालों में सबसे पहले गया मैं नागपुर दरबार में, नागेश्वर सरस्वती जी के पास। तो ऐसा नहीं, उनके पास गया, कुछ दिन ठीक रहा और तबीयत खराब हुई। उनको कॉल किया, उन्होंने बोले कि अभी कुछ नहीं, हम एक ही बार में करते हैं, असर का संकल्प करते रहो, मैं बता दो, निकल जाएगा। तो मैं करते रहा, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैं गया सरकार में। अब कौन सी, एक ही सरकार है बाद में, कानपुर वाले। तो उनके पास भी गया, बोलने में बहुत अच्छे हैं, पॉलिटिशियन बहुत अच्छे हैं ये सब। तो उनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। होंगी शक्तियाँ, मैं ठीक नहीं हुआ वहाँ पे। जबकि गुरुजी ने गारंटी दिए थे, उनके जो है नियम बदलते रहते हैं। पहले 1 महीने में 1 ही करो, बाद में महीने के 2 करो, फिर बाद में दो एक करके महीने में आओ, फिर बाद में 1 महीने में 2 करो, फिर आओ, फिर अभी एक साथ 5 करो 2 महीने में। फिर बाद में शुरू हुआ कि 5 दिन में 5 करो, फिर बाद में सीधा छठवा करो, फिर हवन करो, फिर 7वां करने को आओ। ऐसे उनके नियम बदलते। वो खुद अपने नियम पे एक जैसे नहीं रहे, उनकी शक्तियाँ अलग अलग खुलती रहती है। ऐसा लगता है कि उनकी पूरी शक्ति एक साथ कभी नहीं खुली। खुलना है शक्ति तो एक साथ खुलेगी। तो उनके नियम बदलते रहे। हमने पूरी 9 हवन की प्रक्रिया की, यंत्र वेंत्र सब स्थापित किया। मुझे 20-25% आराम था, पर वहाँ से जब भी आता था तो मैं 2-3 महीने खटिया पकड़ के रहता था, कुछ काम नहीं कर पाता था। ऐसे बोलते हैं वहाँ पे कि खड़ा किए, ये किए। जो खड़ा किए वीडियो में देखे, मैं वहाँ जाके जब देखा तो उनको 4 लोग पकड़ के जाते थे, संडास बाथरूम नहाते वहाते। एक बार खड़ा हो गया तो और काय को फिर खटिया में पकड़े रहते थे, वो चेयर की कुर्सी पे, जैसे कि हैंडीकैप है वैसे रहते थे। वो सिर्फ वीडियो के लिए दिखते थे, 1-2 दिन के लिए, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे, पर मेरे को किसी का कुछ नहीं बोलना, किसी का नाम नहीं लेना, क्योंकि सभी चाहते कि अरे भाई बड़ी हस्ती है, कुछ बिगाड़ देंगे। सबको डर होता है फैमिली में, अकेला हूँ, मेरे को कोई उसका डर नहीं है। तो ये दूसरा हुआ। कानपुर सरकार का पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद जो भी 1-1.5 साल टाइम दिया, मेरे साथ जितने भी जुड़े थे कोई भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। अभी भी बोलते कि 20-25% हुआ, असर है, अभी भी हो रहा है, संकल्प किया। मुझे तो संकल्प से कभी फायदा हुआ नहीं, जहाँ तक मुझे पता है। हुआ भी होगा तो मेरे नज़र में ना, ये हो गया, ज़्यादा बड़ा तो नहीं बात। और क्योंकि इसलिए नहीं बढ़ा रहा हूँ कि ये लोगों के पास समय नहीं होता, कम से कम समय में ये पूरा देख सके। तीसरी बार फिर कानपुर सरकार के बाद गया मैं हमारे साईनी महाराज, जो साई से भी बड़े साई है। तो ये भी अच्छे पॉलिटिशियन है। इनके पास भी मैंने 11,000 रुपये किसी से कर्जा लेके भरे, तंत्र काट किया। मेरा तंत्र काट 1 दिन में पूरा हो गया, बोल दिए अभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये भी बोले। उनका तंत्र काट होने के बावजूद 3-4 दिन में मेरी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के बाद मैंने फिर से कॉल किया कि अभी भी कुछ है। आपने कहा कुत्ते का है, मान लिया। फिर भी मैंने एक बार मैसेज किया, गुरुजी अभी भी मेरी तबीयत खूब खराब है। तो आपने बोले कि नहीं, यानी आपने नहीं बोले, आपके जो कॉल रिसीवर है वो बोले कि इसका असर रहता है, जैसे गोली खाते हैं ना, खाए बराबर तो लगेगी नहीं, थोड़ा टाइम लगता है हजम होने को, यही लैंग्वेज बोले थे।
थोड़ा टाइम लगता है हजम करने को, तो तभी वो बुखार एकदम से उतरेगा नहीं, थोड़ा गले में जाएंगे, हजम होगा तब उतरेगा। 1.5 महीना लगता है। फिर मैंने 1.5 महीना ना कोई मैसेज किया ना कुछ। ये मेरा इलाज हुआ 14 जनवरी को। 13 जनवरी को पैसे भरे थे। उसके बाद जनवरी फरवरी का एंडिंग, जब जैसे वो भोपाल से आए उसके बाद मैंने और फिर कॉल किया कि मेरा नंबर लग जाए। 1.5 महीना तो हो गया मेरा असर, तो कुछ भी निकला नहीं। तो फिर वो कॉल करने के बाद वो जो बोलने लगे कि आपका एक बार काट हो गया है, गुरुजी वही काम करते रहेंगे क्या? तो मैंने कहा जब मैं पूरा ठीक ही नहीं हुआ तो मेरा तंत्रा काट पूरा हुआ, मैं ऐसे कैसे समझूं, है कि नहीं? आपने बोला ठीक है। फिर कैसे तो भी मैंने उनसे विनती की, उन्होंने मेरा नंबर लगा दिया। उन्होंने यही बोला कि अभी भोपाल से आए हैं, तंत्र काट दरबार का कार्य प्रोग्राम हो गया है, तो गुरुजी को 200-250 अपॉइंटमेंट पहले से वेटिंग में है, उसके बाद में मेरा नंबर लगेगा। मैंने मान लिया। मैं बोला तकलीफ है, इतने साल झेल लिए और कुछ दिन सही। तो फिर तभी मेरा नंबर नहीं लगा। तो उनका बात करने का तरीका पूरी तरह से गलत नहीं था, पर कुछ कुछ जगह पर गलत लगा। जैसे कि वही एक ही काम करते रहे, गुरुजी के पास इतना टाइम नहीं रहता। अरे तो टाइम नहीं रहता तो उन्होंने बोले ना 11,000 जो भरेगा उनका घर बैठे तंत्र काट होगा, वेटिंग नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो फिर लाइव में है ही फ्री वाला, तो नंबर नहीं लगता था। पैसे भर के किए कैसे तो भी। फिर बाद में मेरा अप्रैल महीने तक नंबर नहीं लगा, तो बाद में मैंने 8 अप्रैल को किसी से तो भी उधार लेके, किसी से सरकार में जो लोग मिले थे ना, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो उनमें से किसी एक ने दिए। किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, अपने साथ किसी और को नहीं फंसाऊंगा। तो 8 अप्रैल को पैसे भरे, वो भी सुबह 4 बजे। और क्योंकि जिन्होंने दिए उन्होंने ही रात को 12-1 बजे दिए थे, सुबह 4 बजे मैंने पैसे भरे 11,000। उसके बाद भी मुझे लगा कि अभी सेकंड अपॉइंटमेंट नहीं मिला, तो 11,000 भरना है, वो भर दिया। अब वो 11,000 भरने के बाद भी मेरा आज तक नंबर नहीं लगा। अब अप्रैल महीना हो गया, मई, जून, जुलाई, मुझे तो ठीक होना है। जनवरी की कहा बात और ये जुलाई की कहा बात। तो इतना जुलाई तक रहने के बाद भी मुझे तो ठीक होना है। अब जो भी है, दरबार, सरकार, गुरुजी, जो भी कोई है, जब इनको इतना ही खटकता है, इतना ही बुरा लगता है, तो एक ही दरबार में पूरा ठीक कर दो, तो किसी और दरबार में किसी और के पास जाएंगे ही नहीं। वो ठीक होते तो क्यों जाएंगे? अभी मैंने इतने जनों का नाम लिया है, मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, इसलिए मैं इधर आया। और गुरुजी ने जो चीज बुलाने के लिए लोगों को आधा 1-1 घंटा बात करते थे, और आधा 1 घंटा उनको समय देते थे, और एकदम झटके से निकाल नहीं पाते थे। गुरुजी ने यहाँ पे, गुरुजी कौन से, दिनेश्वर महाराज गुरुजी ने यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं लगाया। नहीं तो कोई आता था ना, उनको 2 बातें सुनाता था, तो गुरुजी के सामने नहीं। मेरे अंदर की चीजें थी, ऐसा लगता था कि मेरे से बड़ा बाप कोई नहीं, मेरे को कोई नहीं हिला सकता, दम है तो निकल, ऐसे बोलते थे। गुरुजी ने बोलने का भी मौका नहीं दिया, ना चढ़ाया। जो है चल साले निकल, टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि सही में गुरुजी के पास टाइम नहीं होता है। बहुत सारे लोग होते हैं, और इधर VIP और ये वो नहीं चलता है। और गुरुजी, ये एक बात, हमारे जो भी बड़ी साइनी है ना, उनके लिए उन्होंने बोले कि दिनेश्वर महाराज कितने पैसे लेते हैं? तो मैंने कहा कि 11,000। तो आपने कहा कि VIP करें? मैंने कहा जो साई जी महाराज है उनसे कि दिनेश्वर महाराज गुरुजी के लिए सभी VIP है, एक जैसा सबका इलाज करते हैं। जब मैं इनके पास गया, मुझे भी लगा कि पैसा खर्चा तो सभी तरफ लगता है, कोई फ्री में नहीं लेता। हाँ, इधर ना कोई किट बेचते हैं, ना हवन, ना कुछ, सीधी सीधे है कि इतना अगर जो बड़ी से बड़ी चीज है वो ऐसे एक झटके में उड़ा देते हैं। पर अगर खाने वाली कोई चीज पेट में चली गई है, वो जो निकल नहीं रही है, तो उस चीज के लिए उल्टियाँ करानी पड़ती है। ऐसा दिनेश्वर महाराज गुरुजी का सिस्टम है, बाकियों का पता नहीं। तो मेरा तो पूरा सब कुछ ऊपर से तो हटा दिया, ज्यादा समय नहीं लगा। पर गुरुजी ने पहले बता दिए थे कि बेटा तेरे पेट में जो चीज है उसके लिए उल्टियाँ वगैरह करानी पड़ती है। और गुरुजी ने खर्चा ही बताया था, 1.25 लाख रुपए लगता है। पर उन्होंने हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने हमारी पूरी दशा देख ली थी। उन्होंने खुद ही बताया कि तेरे पिताजी का ऐसा है, मैंने देख लिया है, मम्मा का ऐसा है, घर में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तू कर्जा करके, उन्होंने सब पहले ही बता दिया। तो इसलिए फिर उन्होंने सोचा कि देख, अगर जिसके पास पैसे नहीं होते हैं तो मैं उनका इलाज सस्ते में मस्त भी निपटा देता हूँ। तो उन्होंने पानी बना के दिया है,
जो भी है 1-1.5 महीना लेने के लिए। तो जब मुझे अभी 95-94 जो भी है 98-99 100% पकड़ो, जो भी आराम है, जब आराम है तो बोलूंगा ना आराम है करके। और अभी मैं बाहर ही हूँ ना, मेरी तबीयत खराब है। करोलकार में तो मैं वहां पर भी सोया सोया रहता था। जो भी है अपने कानपुर वाले सरकार, वहां पर मैं सोया सोया रहता था। तो ये 3 सरकार की अभी जब इनकी लग गई, तो अभी जो महाराज है ना दरबार वाले, जिनका मनाली में दरबार लगा है, तो अभी इनको इतने साल से व्यस्तता थी, कॉल नहीं, पर जिस दिन मेरा अभी वीडियो डाला इन्होंने मानसिक करके, और दिनेश्वर गुरु महाराज गुरु जी को उन्होंने जो गालियां दी है, जो भी सुअर उवर बोला है, ये आप जैसे को शोभा नहीं देता। अब वो जिनके पास साम दाम दंड भेद होता है ना, वो आप तो संत इंसान है, तो संत इंसान ना सुअर खाता है ना मटन खाता है कि नहीं? दारू तो पीते ही नहीं है कि नहीं? तो आपके जैसे को शोभा नहीं देता है। आप कुछ खाते पीते नहीं है, इतने शांत स्वभाव के हैं। एक बात बोलूं, आप सही मायने में बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। मुझे क्या, मैंने आपको पहले ही बोला था कि गुरुजी मुझे फंसाओ मत, बैगन की तरह, थाली का बैगन की तरह। इधर भी एक वीडियो डाले, उधर भी एक वीडियो डाले। सच्चा डालना है तो पूरा वीडियो डालो। 1.5 घंटे आपकी मेरे साथ 1.5 घंटा बात हुई है, तो पूरा 1.5 घंटे का वीडियो डालो। इसके पहले 41 मिनट या 49 मिनट का मेरा जो वीडियो है वो पूरा डाले, तब मानूंगा कि आपने पूरा डाले है। आपने जबरदस्ती क्या क्या बोले आपने। मैं आपसे बोलता रहा कि गुरुजी मैंने जो कुछ भी बोला है सच बोला है, मैंने कुछ भी बड़ा चढ़ा के नहीं बोला, पर आपने जिद कर दी कि नहीं आप गलती हो, ऐसा वैसा, ये गलत है, नहीं तो सरकार तुम पे करोड़ छोड़ देगा। और बातें करते करते गुरुजी मेरे परिवार कर दिए। मैं वहां से ठीक होके आया, तो आपने मेरे को रात में जो चैलेंज किए मोबाइल पे वो भी बोलना था। वो तो 15 मिनट में आ गया, पर उसके पहले भी बोले थे मैं तो छोड़ दूंगा, मैं देवी का भक्त हूँ। पर सरकार वाले वो तो रोज के करोड़ों निकालते हैं। अब निकालते कितने हैं मुझे उससे कुछ लेना देना है, पर लोग कितने ठीक होते हैं मुझे उससे लेना देना है। मुझे हजारों लोग मैंने देखा है, बहुत डोलते हुए देखे हैं, वहां पे नाचते खेलते देखे हैं, पर कितने लोग पूरी तरह से ठीक हुए। मैं यही नहीं कहता कि कुछ ठीक नहीं हुए, पर सिर्फ असर निकलता है थोड़ा बहुत। और ये गुरुजी तो बोलते रहते थे कि अरे बाप रे, ये न हवन करने के बाद मेरी गारंटी असर भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। फिर न हवन के बाद जब ठीक नहीं होते थे आते थे, असर पूरा जाने के बाद असर उससे भारी होता है, तो फिर पूरा निकालेगा क्यों? जब असर ही इतना भारी है तो फिर जैसा वैसे पड़ा रहा है इंसान। मेरे पहले भी एक कोई तो भी टकला सा लड़का था, एक्टिंग के इसमें था, उसका भी मैंने वीडियो पहले भी देखा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूँ बोलने वाला, ज्यादा से ज्यादा लोगों की आवाज दबा दी जाती है, क्योंकि लोग फैमिली इंसान होते हैं, वो सामने नहीं आना चाहते, इसलिए सभी के सभी चुपचाप रहते हैं। और गुरुजी आपने मुझे दोनों तरफ से फंसा दिया। और रही बात, आप गुरुजी कहने के भी लायक नहीं, ये तो मेरा नेचर है, इसलिए मैं गुरुजी कह रहा हूँ। मैंने वहां पे माफी इसलिए मांगी थी कि आप बड़े इंसान हो, चलो बाबा मैंने सच तो बोल दिया, पर आपको बुरा लगा इसलिए मैंने माफी मांगी थी। इन्होंने तो इधर तो मुझे बढ़ावा मिला कि अरे सच लोगों के सामने आना चाहिए। मैंने औरों का अनुभव नहीं बताया, मैंने सिर्फ अपना अनुभव बताया। मेरे सामने तो बहुत लोगों के अनुभव है, जो मुझसे कानपुर वाले दरबार से भी बहुत से लोग जुड़े जो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। 20-25% है, 20-25% ऐसा कहते हैं, पर वो उसी में खुश है कि अब आज नहीं तो कल 3-4 साल में ठीक हो ही जाएंगे हम, असर निकलता रहेगा। ये कब तक निकलेगा पता नहीं। अब ये 3-4 साल का 40 साल हो जाए, वो मर भी जाएगा तो असर लेके ही जाएगा, और बाकी के निकल के सिर्फ असर रह गया। असर की कीटाणु ज्यादा होते हैं और जो मेन है उसके कीटाणु कम होते हैं। ये ऐसा उल्टा ही है यहाँ पे, यानी ये एलोपैथिक गोलियां देते हैं, खाओ जल्दी आराम, और दूसरे दिन देखेंगे तो डबल बीमार, हड्डियां गल गई, ये गल गई, हड्डियां गल गई। एलोपैथिक गोले देके थोड़ा सा आयुर्वेदिक ही देना था, फिर आराम से ही निकलना था। तो और सुनो, और एक बात कहनी है सभी से, जितने भी दरबार वाले जिनके मैंने नाम लिए है, सबका अनुभव डाला, एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल हुआ है मेरे साथ। मैंने थ्योरेटिकल नहीं बोल रहा हूँ, जो किताबों में लिखा होता है ना, मैं वैसे बात नहीं करता हूँ। मैंने प्रैक्टिकल किया है सबके साथ, आमने सामने मिला हूँ। तो जो ये नया एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, पहले के लोग थे जो एक झटके में ठीक कर देते थे, या थोड़ा बहुत पानी वानी देते ठीक हो जाते थे, हवन भी करते थे, पर इतने हवन सिर्फ स्वाहा न मंत्र ना कुछ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे करते रहो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बैठे रहो, और एक साथ स्वाहा। ऐसे कौन स्वाहा करते हैं? आहुति ऐसी डाली जाती है। घर में जाओ, कुछ नहीं, 3 बार करो, स्वाहा स्वाहा
स्वाहा, हो गया हवन। और आधा घंटा वो जलता रहेगा, ओम नमः शिवाय करते रहो। ये प्रक्रिया सब की है, हमको पता है। ये आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस, जो पुराने ऋषि मुनि फेल पड़ गए तो उनसे भी ज्यादा आपकी टेक्नोलॉजी चलने लगी अभी। तो ये हो गया। तो ये असर वाला फिर बीच में कहाँ से है? जब हवन से इतने सारे देवी देवता गण वन आके एक साथ खींच लेते, खींच लो, डाल दो, फूक मार दो, वहीं पे खत्म। तो खत्म है तो फिर आया कहाँ से असर? और ये असर वाली जो टेक्नोलॉजी है ये कानपुर वाले गुरुजी के पास भी आई है। उसके बाद धीरे धीरे मुझे नहीं पता था कि ये नागपुर दरबार में भी आ जाएंगे, उनके पास भी ये टेक्नोलॉजी है। फिर दोनों ने भी यही काम करे, ये ऐसा ऐसा करो, ऐसा करो, सब किया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मुझे नहीं पता था साइनी जो है ना, उनका भी यही टेक्नोलॉजी चलेगा बाद में एडवांस। तो ये भी इनका चलने लगा। कौन सा? कि अभी डेढ़ महीना असर रहेगा। फिर जैसे गोली धीरे धीरे लगती है ना, जैसा आपने एग्जाम्पल दिया है ना आपके चेलों ने, धीरे धीरे असर निकल है। 1.5 महीना लगेगा, और 1.5 महीने का भी 6-7 महीने हो गया, असर तो निकल ही नहीं रहा। तो ये जो असर वाला जो है, मैंने ये दिनेश्वर महाराज गुरुजी ने उनके पास नहीं देखा होता तो मुझे अनुभव में आता ना असर कहाँ है करके। तो ये सिर्फ ये 3 जो दरबार है इतने फेमस है, इनका असर बहुत चलता है। और असर इतना चलता है, क्या बोलूं, सालों साल चलता ही रहता है। ऐसा लगता है कि बस असर में जीते रहे इंसान। तो ठीक है, यही कहना था मुझे। और दिनेश्वर महाराज जी का मुझे कोई असर नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ, ऐसे ही समझो। गुरुजी ने खुद बोला है कि पेट में जो चीज है उसके लिए थोड़ा समय लगेगा बेटा। तो ऊपर से जो भी चीज थी हाँ हूँ कर रही थी, अभी ना अंदर से निकलता है, ना पेट से निकलता है, ना असर से निकलता है। अभी हाँ हूँ होता ही नहीं है। उन्होंने जो गुरुजी ने कहा है पेट में जो थोड़ी चीज है वो पेशाब से वगैरह निकल जाएगी। और मेरी कंडीशन देख के, मेरी परिस्थिति और मेरा घर का माहौल उन्होंने खुद देखा है, हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो उन्होंने वो उसके लिए दवा दे दिया। और गुरुजी ने यहाँ तक कह दिया है कि बेटा अगर मुझे पता है कि तेरी कंडीशन ऐसी ऐसी है, जब 3-4 लोग किसी का इलाज कराने के लिए कोई लोग आएंगे तो उसमें उनके साथ साथ तेरा भी इलाज हो जाएगा, ऐसा गुरुजी ने खुद कह दिया। और मुझे ऐसा कहा, मुझे भी बहुत समाधान मिला है। तो मैं यहाँ पे खुश हूँ। अभी मेरे को किसी दरबार में जाने की जरूरत है नहीं, मर जाऊंगा पर अभी किसी के पास नहीं जाऊंगा। अब ये दिनेश्वर महाराज गुरु, इनके पास तो मेरी ट्रीटमेंट हो गए। अब जो भी है गुरुजी है अपने, अभी एक ही गुरुजी है और बाकी का अभी देखते बैठे। उनकी जो भी विद्या है, कोई भी विद्या हो, मैं किसी को कुछ नहीं बोलता, पर अभी ये गुरुजी कहने के भी लायक नहीं है। मेरे को बीच में फंसा दिया इन्होंने, अपने चेलों को भी पेल दिए इधर उधर, थाली का बैगन जैसा। इधर ये देखो ये मानसिक, ये देखो मानसिक। अरे मेरा फोटो भी डाल दिया, टकला कैसा दिखता, थोड़े बाल वाल तो उगा देते थे, तंत्र मंत्र मार के थोड़ा सा। इतने सारे मंत्र है तो बाल उगाने के मंत्र डाल देते थे। मेरी कमर गई है तो थोड़ा सा, अरे ये थोड़ा सा खटिया पे पड़ा है तो थोड़ा चलने लायक हो जाए। ना मैं चलने लायक हुआ, ना मेरे बाल उगे। देखो पूरे के पूरे गए, दिमाग खराब। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे यार, इंसान की कोई इज्जत होती है? साला जवानी में टकला हो गया इंसान, और ऊपर से साले मजाक उड़ा रहे, ये देखो पगला। अरे पगला बोलते, कोई टकला बोलता है? आज तक कोई नहीं बोला। दिनेश्वर महाराज गुरुजी भी मेरे को नहीं बोले। ऊपर से सुअर। आपका खुद का मुंह देखा है, इतने से हाइट से है, मुंह भी देखो अपना, फिर भी फ्रेंच रखते हो, वो भी शोभा नहीं देता। अभी जितने भी गुरुजी है उनको एक बात बोलता हूँ, सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बात ये नहीं, पर झूठ नहीं बोलूंगा। तो सभी की तरफ मैंने असर बहुत देखे हैं। तो ऐसा लगता है कि इन्होंने इतना असर खींच ले, इतना असर खींच ले, जैसे कोई तपस्वी होता है ना, जैसे ऐसा लगता है कि पूरा आभा मंडल सब चारों तरफ से है ना, उनके अंदर इतनी एनर्जी आ गई कि पूरी इधर उधर पूरा क्या बोलते हैं उसको, पूरी जमीन बंजर हो गई है, नाले नदियां सूख गए, सब एनर्जी उनकी तरफ आ गया। उसी तरह से सब असर इतना अंदर आ गया है कि उनके सानिध्य में जो भी रहे सब असर से रहो, असर से रहो, असर से रहो। साला ऐसा लगता है कि कोई देता है, राख देता है, कोई जड़ी बूटी देता है, खाते रहो, ये लो पानी में डालो, खाते रहो, असर जाएगा, असर जाएगा। और जो सबकी एक ट्रीटमेंट है, 1-2 लोगों के संकल्प तो जुड़े ही है, जो इतने प्रैक्टिस हो गए, पूरा प्रैक्टिकल हो गया इंसान के पास, इतना हो गया कि पूरा मास्टर हो गया ओम नमः शिवाय करने में। मैं ऐसा लगता है साला रात दिन ओम नमः शिवाय, इतना बड़ा भक्त हो गया। लोग ऐसे ओम नमः शिवाय करते, मैं ओम नमः शिवाय करते था, ऐसा ओम नमः शिवाय। और एक है यहाँ पे धागा बांधते हैं, कुछ असर है, राख ऐसे फूको, ओम नमः शिवाय। साला कितना असर निकलता है, ऐसा लगता है असर निकलते या गुरुजी इधर पेलते जा रहे, असर निकलते गुरु इधर पेलते जा रहे। ये बहुत बुरी है असर। साला जिस दिन धागा निकाला
उस दिन तो और ज्यादा ओम नमः शिवाय करने लगा क्योंकि तकलीफ इतनी हो रही थी। ये गुरुजी ये सबका बहुत हो गया है। मैं थोड़ा हंसी मजाक में ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये सीरियस बातों में थोड़ा सा हंसी मजाक होना बहुत जरूरी है। ये मुझे दिनेश्वर महाराज गुरुजी ने सिखाया। तो अभी दिनेश्वर महाराज गुरु से जैसे हमारे जो वीआईपी तंत्र काट वाले हैं दोनों भी दरबार वाले जो हो गए हमारे वणी साइनी और जो कानपुर वाले हैं वो वीआईपी दरबार, तो सभी ने की तरफ से गया, ठीक नहीं हुआ, बहुत तड़पता रहा, पर मेरा समय पैसा सब गया उसमें, कर्जे में ज्यादा डूब गया। पर दिनेश्वर जैसे साइनी महाराज ने बताया है ना कि दिनेश्वर महाराज के सानिध्य में रहेगा ना तो तू जेल चला जाएगा। जेल जाओगे नहीं, पर यहाँ से खुशियाँ लेके जा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने एक सिखाया कि जिंदगी में हंसते रहो। और अभी भी इतना प्रैक्टिस हो गया है, सभी तो आप मेरे गुरु हैं, अभी बाकी सब छोटे छोटे हो गए क्योंकि इनके असर में झेल नहीं पा रहा हूँ। इतनी ताकत उधर से आ रही है कि साला ओम नमः शिवाय बहुत कर रहा हूँ मैं। भगवान का नाम लिया गलत नहीं है, पर ओम नमः शिवाय ऐसे जो करा जाते हैं वो असर लेके इधर उधर ओम नमः शिवाय हंसते हंसते करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 3-4 गुरु हो गया कि ऐसा लगता है रात दिन एक ओम नमः शिवाय बताइए, ऐसा ओम नमः शिवाय बताता है, कोई कुछ कोई ऐसा ऐसा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सब हो गया इसमें। बस हंसते रहो, खेलते रहो, मस्त रहो। थोड़ा कॉमेडी होना जरूरी है। मेरे गुरुजी दिनेश्वर महाराज गुरु जैसे कहते हैं, कॉमेडी होना जरूरी है थोड़ा बहुत जिंदगी में। और किसी ने इतना डिटेल में नहीं बताया जितना दिनेश्वर महाराज गुरुजी ने बताया। मैंने साईं महाराज की भी बातें गुरुजी के पास बताई थी कि उन्होंने कुत्ते की बात सही बताया है, पर आपने कुछ बातें गलत बोली जो आपने ऑडियो में नहीं डाला। अभी मैं याद कर रहा हूँ थोड़ा सा। आपने बोले थे कि मेरा घर 15 साल पहले बना है। मैंने आपको बोला था गुरुजी मेरा घर 15 साल पहले नहीं बना है, 1992 से शुरुआत हुई, 1996 में पूरा बना है, 24-25 साल। आपने बोले हाँ 10 साल से ज्यादा हुए ना, तो आप एग्जैक्ट बताओ ना, आपको पता है तो आपके शक्तियां तो एग्जैक्ट बताओ इतने साल का हुआ है करके। ये गलत बोले गुरुजी। ऐसी कई सारी बातें हैं, वीडियो इतना लंबा हो जाएगा। और मेरे से क्या सुनोगे, उनके पास जो आधा इतना सा वीडियो डाला है ना, 49 मिनट की जो बातें है ना उन्होंने रिकॉर्ड की होंगी, तो वो डालने को बोला, सब सामने आ जाएगा। ये जो इतना ये छिचोरीगिरी करे ना साधु बनने के चक्कर में, ये छिचोरीगिरी नहीं करना चाहिए था। अभी तो मुझे चापलूसी करके आपको कोई विद्यालय ले, बस यही बोल के जय गुरुदेव, जय महादेव, जय महाकाल, जय माता दी।